চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, কারণ একটা ব্রাজিলে একটা কাহিনী ঘটে গেল। তো কাহিনীটা হলো তোমার ব্রাজিলে মানুষের জনসম্মুখেই মানুষের শয়তানের পূজা করছিল। তো এটা নিয়ে বিস্তারিত ভিডিওটা আমি ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করা দরকার। তো ভিডিওটা নিয়ে চলে আসলাম। তো শুরু করা যাক, ভিডিওটা বেশি দেরি করবো না। তো চলো শুরু করি। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। जैसे जैसे कुर्बे क़यामत का वक्त करीब आ रहा है तो आलमी शैतानी फितने भी खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है कि इसने हक और बातिल यानी अपने नेक बंदों को और शैतानियत को अलग अलग कर देना है। यही वजह है कि आजकल आपको ऐसे आलमी फोरम्स पर शैतानियत और इसकी इबादत की रसूमात सरेआम दुनिया के सामने होती नजर आ रही हैं, जिनका आज से पहले तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं था। फिर चाहे वो कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, कोई म्यूजिकल अवार्ड शो, कोई सिंगिंग कॉन्सर्ट या कोई फैशन शो वगैरह, जिनका दूर दूर तक इन चीज़ों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनकी थीम में ये सब कुछ दिखाना शामिल नहीं है, लेकिन नौजवान नस्ल की ज़हन साजी करने के लिए आर्ट के तौर पर दुनिया भर के अंदर इस शैतानियत को प्रमोट किया जा रहा है कि दुनिया के हर एक मजहब की तौहीन करवाई जाए, क्योंकि शैतान किसी एक मजहब का दुश्मन नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े मज़ाहिब खसूसन इब्राहिमिक रिलीजन का दुश्मन है। वो चाहता है कि इंसानों के ज़हन से खुदा के तसव्वुर को ही ख़त्म कर दे। और हाल ही के अंदर ब्राज़ील के शहर रियो के अंदर एक त्यौहार को मुनक्किद किया गया, जिसका थीम पूरे का पूरा ना सिर्फ शैतानियत से भरा था बल्कि शैतान की इबादत करवाने के साथ साथ जन्नत, जहन्नुम, ईडन गार्डन यानी बाइबल के मुताबिक ऐसी जगह जहां पर आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने एक जन्नती फल को खाया था, इसके साथ साथ ईसा अलैहिस्सलाम और खुदा की ज़ात का इंतहाई दर्जे पर जाकर मजाक उड़ाया। लेकिन लोग इन चीज़ों को देखकर भी इन्हें इतना नॉर्मल समझ रहे हैं कि इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। ये कार्निवल या त्यौहार एक दिन का नहीं होता बल्कि कई दिन तक चलने वाला होता है, और इस बार ये दिल दहला देने वाला और आंखें खोल देने वाला था, क्योंकि इसे देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। क्योंकि इस कार्निवल के आगाज के अंदर हम एक हेल गेट यानी जहन्नुम के दरवाजे को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे इंसान मौजूद हैं और ऊपर शैतान खुद इन लोगों के दरमियान मौजूद है। गेट के लेफ्ट साइड पर स्लेब मौजूद है, जिसे क्रिश्चियनिटी के अंदर इंतहाई मुकद्दस माना जाता है, और ये जहन्नुम के अंदर भी जगह जगह पर रेड कलर्स के अंदर मौजूद हैं, जो कि ईवल या आग को दिखाता है, जिसका मकसद ये बताना है कि ये जहन्नुम ईसा अलैहिस्सलाम और इसकी तरह के दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की जन्नत है, और वो असल के अंदर इस जहन्नुम के अंदर जाएंगे, किसी जन्नत में नहीं। मगर दूसरी तरफ शैतान क्योंकि जहन्नुम का मालिक है, लिहाजा यहाँ पर अपने लोगों का ख्याल रखेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 बड़े सेब लाए जाते हैं, जो कि दरअसल उस फल को दिखा रहे हैं जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने शैतान के बहकाने पर जन्नत के अंदर खा लिया था, और सजा के तौर पर अल्लाह ने इन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया, क्योंकि इसे खाने से मना किया गया था। क्रिश्चियनिटी में इस जन्नती बाग को ईडन गार्डन कहते हैं और इस फल को सेब कहते हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात के अंदर ना तो इस फल का जिक्र है कि वो कौन सा फल था और ना ही उस बाग का, जो कि जाहिर है कि बयान करना या ना करना ज़रूरी नहीं था। इसके फ़ौरन बाद हमें एक बड़ा सांप देखने को मिलता है, जो कि मुंह खोले शिकार के इंतज़ार में है, और दरअसल ये वही शैतान है जो कि सांप की शक्ल के अंदर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के पास आया था, जिसका सबूत इसके ऊपर मौजूद काले लिबास के अंदर शैतान खुद है। इस सांप के पीछे ईडन गार्डन मौजूद है, जिसके अंदर एक शावर के नीचे अम्मा हवा और बाबा आदम अलैहिस्सलाम को नंगे सुर्ख शैतानी लिबास के अंदर दिखाकर बेहुदा किस्म का डांस करते हुए इनकी ऐसे अंदाज के अंदर तौहीन की गई है, जो कि यहाँ पर दिखाने के काबिल ही नहीं है। आप जरा सोच कर देखें कि एक सकाफती त्यौहार का इन सब मजहबी वाक़यात और इनका मजाक उड़ाने से भला क्या ताल्लुक है? क्या ये सब त्यौहार इन तौहीन अमेव चीज़ों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते? दरअसल शैतान के ये पैरोकार आपके दिमाग से खेलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले इन लोगों को खुदा और मजहबी तालीमात से बदजन करना ज़रूरी है, और तब जाकर शैतानियत के लिए इनके जहन मुकम्मल तौर पर तैयार हो पाएंगे। लिहाजा बार बार एक चीज़ को दिखाकर ये आपको उसे एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते हैं। ईडन गार्डन के अंदर जगह जगह पर आपको सफ़ेद लिबास के अंदर फरिश्ते और वल्गर लिबास के अंदर डांस करती लड़कियां भी नजर आएंगी, जिनके लिबास इतने वल्गर हैं कि कपड़े पहनना या ना पहनना दोनों इनके लिए बराबर हैं। और इसके बाद एंट्री होती है खुद शैतान की, जो कि हम देखते हैं कि आराम कर रहा है और पूरी कायनात इसके सामने है, और वो अपनी नज़रें घुमाकर सभी को देख भी रहा है। आप जानते हैं कि जादूगर क्योंकि खुदा को छोड़कर जिन्नात से मदद मांगते हैं, और इसीलिए ये शिर्क है, और कबाला नामी जादू से ये जादूगर शैतान से डायरेक्ट कलाम करते हैं। और इसी मुनासबत से एक चुड़ैल जादूगरनी हमें दिखाई जाती है, जो कि शैतान के साथ मौजूद है और कुछ पढ़ते हुए इसके साथ राब्ते में है। और इस शैतान के ऊपर आसमानों में सबसे पावरफुल एंजल्स में से एक हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को दिखाया गया है, जिनकी बाइबल के मुताबिक शैतान से जंग भी हुई थी और ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, जैसा कि नेटफ्लिक्स की फिल्म लूसीफर की स्टोरी लाइन के अंदर दिखाया गया है।
हम देखते हैं कि दोनों के पास इनकी अपनी फौज मौजूद है जिन्हें इंतहाई बेहुदा और वल्गर किस्म के लिबास के अंदर घंटों तक नाचते हुए दिखाया गया है। याद रहे कि शैतान को ट्रिब्यूट देने के लिए बाकायदा फाशी और जिना का बंदोबस्त करवाया जाता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बेहद खुश होता है जो कि अल्लाह के अहकामात के खिलाफ हों और इसकी तालीमात को मौक करके खुद इंसानों के हाथों से इसका मजाक उड़ाती हैं। ब्राज़ील खुद मजहबी तौर पर एक क्रिश्चियन मुल्क है जहाँ पर क्राइस्ट का एक बहुत बड़ा मुजस्मा भी मौजूद है, मगर इसी मुल्क के अंदर शैतान के मुजस्मे को दिखाकर इसकी एक रस्म की तरह इबादत करवाना कोई मामूली या इत्तफाक की बात नहीं कि शैतान को ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा पावरफुल, मालिक और खुदा दिखाया जाए जो कि बाकायदा ईसा अलैहिस्सलाम को मार पीट कर धक्के देकर निकाल रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह वीडियो 2019 के कार्निवल की है। अब आप ज़रा सोच कर देखें कि शैतान इससे बढ़कर किस तरह से इंसानों को ये सोचने पर मजबूर करवा सकता है कि शैतान ही तुम्हारा मालिक है, दुनिया और कायनात का सब कुछ इसी के इख्तियार में है, जबकि मसीह एक झूठा शख्स था जो कि इंतहाई कमज़ोर है, इसने कभी वापस नहीं आना। ये सिर्फ अल्लाह के पैगंबर की नहीं बल्कि खुद अल्लाह की भी तौहीन है। यही नहीं बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बीबी मरियम का भी मजाक बनाया गया है जहाँ पर इनकी तस्वीर के साथ नंगी तरीन डांसर्स नाच रही हैं। इसके अलावा इस बाल नामी मुजस्मे की भी पूजा करवाई गई जिसे हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी देखा था, और बिल्कुल ये वही बछड़ा है जिसे शैतान की शक्ल के अंदर बनाया जाता है और इसने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अपना ये मुजस्मा बनवाने के लिए गुमराह किया और फिर इसी कौम को अपनी इबादत पर भी लगवा दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर सिर्फ 40 दिन के लिए गए थे और इन पर तौरात नाजिल हुई थी। क्या ये सब कुछ देखकर आपको कहीं से भी इंटरटेनमेंट लगता है? ब्राज़ील दुनिया में क्राइम और मर्डर के लिहाज से नंबर 1 है और यहाँ पर गुर्बत भी है। ये मुल्क ज़्यादा अमीर नहीं है, पर लोग फिर भी यहाँ पर शैतानी इवेंट पर लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। तो क्या ये बिला वजह होगा? इतनी बड़ी मूर्तियाँ, लाइट्स, लिबास और अरेंजमेंट पर कितना अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ होगा। क्या ये पैसा बिला वजह खर्च किया होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे ना सिर्फ लाखों लोग लाइव देख रहे थे बल्कि करोड़ों लोगों तक इस डिमोनिक रिचुअल को पहुंचाया गया ताकि शैतान के इमेज को अच्छा बनाया जा सके, क्योंकि इन हरकतों की वजह से वही खुश होगा जिसकी पूजा की जा रही है। इसी कार्निवल के बाद ब्राज़ील के अंदर तारीख का बदतरीन सैलाब आया जिसे लोग खुदा की तौहीन करने की सजा बयान कर रहे हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इंसानों का कंट्रोल तो इस दुनिया की चीज़ों पर ज़रूर है, मगर खुदा की ज़ात ये बता रही है कि वो सबसे पावरफुल है। इसके पास दुनिया और कायनात के तमाम इख्तियारात मौजूद हैं और वो चाहे तो पल के अंदर दुनिया को तबाह कर दे, मगर कोई इससे सवाल नहीं कर सकता। यही नहीं बल्कि क्राइस्ट स्टैचू पर लाइटिंग और थंडर बोर्ड को देखा गया जिसने इसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जो कि उस हस्ती के जलाल को दिखाता है जिसने कौम में लूत और इन जैसी कई बदअमाल कौमों पर अपनी नाफरमानी की वजह से अपने अजाब का कोड़ा पहले भी बरसाया, और आज भी इनको वार्निंग दे रहा है कि अभी भी वक्त है कि राय रास्त पर आ जाओ। क़यामत के दिन जब इन लोगों पर दुनिया और शैतान की हकीकत खुलेगी तो तब अल्लाह के सिवा इनका कोई मददगार नहीं होगा, लेकिन अफसोस कि तब इनका कोई बहाना, कोई माफ़ी किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि इनको अकल दी गई थी लेकिन ये सोचते नहीं, बल्कि जानवरों की तरह हैं जो आंखें बंद करके बस एक दूसरे के पीछे चल पड़ते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। তো বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওটা দেখলেন কিভাবে শয়তানের পূজা করানোর জন্য মানুষকে তৈরি করা হচ্ছে আর অন্য ধর্মের লোকজনকে অবমাননা করছে। তো এখন থেকে এরকম এজেন্ডা বাস্তবায়নের ওদের চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। তো একটা কথা বলতে চাই বন্ধুরা, আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন, নিজের ধর্মকে ভালোবাসবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটা বাজিয়ে দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন এরকম নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো আজকের মতন বিদায়, দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। আল্লাহ হাফেজ গাইস।